फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है वो देख लो। पहला नंबर, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड, इसी का सेकंड कर लो, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या देगा, साइन थीटा देगा, ठीक। थर्ड, tan 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉट थीटा देगा। इस तरीके से फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल MI अप टू डेट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल देख करके कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं, पार्ट थर्ड, जिसका नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको देर ना करते हुए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर हमने यहाँ कोई ट्रायंगल ABC लिया है, ठीक है, तो ये एंगल अगर हमने C को थीटा माना है तो ये 90 है, तो बचे हुए एंगल्स को हमने क्या बोलना है, इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, है ना। और ये जो साइड है हमारा, ये साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये BC साइड होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक बेस भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, AB बोलेंगे, है ना। ये जो साइड होगा वो क्या होगा, AB साइड होगा, क्लियर। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, कुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर, ओके। इस तरीके से इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे, ठीक है, AC साइड है ये, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए इतना कहानी समझ में आ रहा है। अब देखिए एक्चुअली है क्या, इसको समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, इसका डेफिनेशन क्या है ना, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज सेड टू बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज सेड टू बी, कहा जाता है इफ सम ऑफ टू एंगल should be, है ना, should be क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है। मतलब अगर कोई एंगल सम करने पे 90 डिग्री के बराबर आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देगा तो क्या देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में, ठीक है, C अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, समझना, साइन C, तो यहाँ पे क्या देगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है, और इसी तरीके से हाइपोटेनस कौन है, AC है। क्लियर है, ओके। अगर मैं ऊपर की बात करूं, यहाँ कॉस A की वैल्यू बात करूं तो कॉस का क्या देगा, कॉस का बेस बाई क्या देता है, हाइपोटेनस देता है, ठीक। लेकिन बेस, इस एंगल के हिसाब से बेस जो होगा वो कौन होगा, बेस जो होगा वो कौन होगा, ये जो जिस जगह पे एंगल बनता है उसी साइड पे वो बेस होता है। जैसे इस एंगल को मैंने एज्यूम किया C को, ठीक है, C को, तो क्या हो गया, ये बेस हुआ हमारा। लेकिन अगर एज्यूम कर रहे हैं कि एंगल A है तो फिर क्या होगा, बेस तो परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, तो AB देगा, ठीक है, और इसी तरीके से क्या देगा, हाइपोटेनस AC देगा, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB AC साइन C की वैल्यू दे रहा है, साइन C बराबर भी AB बाई AC, ठीक है, फर्स्ट बात, ठीक है।
और ये हमारा सेकंड बात है। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लोग देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, है ना, साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब है कि साइन सी जो है वो क्या होने वाला है, कॉस ए के बराबर होने वाला है। इतना कहानी समझ में आ गया। अब साइन सी का वैल्यू कितना, थीटा माना है आपने, क्या माना है, साइन थीटा माना है, और ए की वैल्यू आपने क्या माना है, 90 माइनस थीटा माना है, कॉस 90 माइनस थीटा माना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी टेक को ओके समझ में आ गया। कितना इजी सा है यहाँ पे, आप थोड़ा सा समझो इसको, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? देख लो, चलिए आगे बढ़े, क्लियर है, इतना नोट करो, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या देगा। तो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इस तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, tan का क्या देगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इसी तरीके से कॉट का क्या देगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर दिख रहा है। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा क्या देगा, इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या देगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसको अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, एक केस तो हमारे पास ऑलरेडी से यहाँ पे सॉल्व है, हमने प्रूफ कर रखा है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे तो हमारा केस सॉल्व हो गया कि भाई जो cos 90 माइनस थीटा है, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन, cos 90 माइनस थीटा क्या देगा, यहाँ पे साइन थीटा देगा, ठीक है, क्या देगा, साइन थीटा देगा, क्लियर। तो ये तो हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, आगे का हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इतना अगर आपने नोट कर रखा है, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बड़े आराम से इस लेक्चर को देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली फॉर्मूला मैं चाहूँ तो एक चुटकी में लिख सकता हूँ, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक होगा, दैट्स इट, क्लियर। लेकिन मुझे क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर थीटा माने हैं, ठीक है, इस एंगल को थीटा माना है, इसको 90, ये 90 राइट एंगल, ठीक है, तो ये दोनों बचे हुए एंगल कितना होगा, दोनों अगर a प्लस सी कितना होगा, बचे के एंगल 90 होंगे। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, c को थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, इसको यहां लिख रहा हूं, a बराबर क्या होगा बाबू, थीटा को इधर भेज सकते हैं, थीटा को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है यहां तक, नहीं सॉरी, चलो मैं यहां लिख देता हूं a प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। तो a को मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो c का जो वैल्यू है थीटा रखा है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो इस एंगल को अगर एज्यूम करके बनाएंगे, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बेस होगा, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं ब्लू से, ये बेस होगा, ठीक, और इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, और जो हाइपोटेनस है वो तो है। लेकिन अगर आप थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और इसी तरीके से ब्लैक वाला मैं यहां कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर थीटा में ये एज्यूम कर रहा हूं, जहां थीटा होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इसी तरीके से अगर एंगल में ये एज्यूम कर रहा हूं, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उसके ठीक जिस पे रखा हुआ है, अगर मैं इसको रोटेट करके देखना चाहूं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको एज्यूम करूं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, क्लियर। ये साइड क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, तो यहाँ पे 90 होगा, और ये सी को क्या माना आपने, थीटा माना। तो आप ऐसे सॉल्व कर ले, क्लियर, ओके। चलो मैं दोनों फिगर को रहने देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ओके। चलिए
और इसके साथ लास्ट में हम लोग लास्ट में यहाँ पे करने के बाद, फॉर्मूला करने के बाद, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो चौथा टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ये थर्ड लेक्चर है मेरा, ठीक है, ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चलेगा, जिसमें ताबड़तोड़ हमको कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर ये हमने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं पढ़ा है, तो वीडियो आपके चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको देखो, बिंदास होकर के देखो। और एक्सरसाइज भी मैंने करा है, 8.1 भी करा है, 8.2 भी करा है, 8.3 इसके बाद करेंगे, तो आप उसको देख लेना। ओके, चलिए, तो मैं साइन के हिसाब से यहाँ पे बात करता हूँ। पहला, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन दे रहा है बाबू, ए बी बाई ए सी, ठीक। इसी तरीके से इसमें देखेंगे ए बी ए सी, ठीक ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखूं कॉस का बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कॉस का बात करूं, कॉस 90 वो एंगल का 90 माइनस थीटा, तो क्या देगा, कॉस का बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी बाई ए सी। तो अगर मैं देखूं ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन को, तो ए बी बाई ए सी साइन थीटा, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। देयरफॉर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको पहले लिख लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। तो अगर कॉस 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो कॉस 90 ये क्या देगा, साइन, ये थीटा कहां चला जाएगा, यहाँ साइन थीटा देगा, रेसिप्रोकल बनेगा। ये वही रेसिप्रोकल फार्मूला है जो हम कहां कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो में कर रहे थे, है ना, यही ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यही चीज कर रहे थे। चलिए, तो एक तो हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम ए सॉल्व। अब इसी तरीके से कंडीशन tan का बात कर लेते हैं, ठीक है, आइए, ये मेरा कौन सा हो गया, ए पॉइंट हो गया, ठीक। यहां हम लोग बी पॉइंट पे बात करते हैं, दिख रहा है। चलिए, तो tan के बारे में बात कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या देता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, तो ए बी अपॉन क्या देगा, बी सी देगा, ए बी अपॉन बी सी देगा। इसी का रेसिप्रोकल कौन देता है, tan का रेसिप्रोकल कौन देता है, कॉट देता है। तो मेरे पास कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या देगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये एंगल एज्यूम कर रहा हूं, ये वाला, ठीक। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर, इधर क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर। तो 90 माइनस थीटा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर देता है, तो क्या देगा, ए बी अपॉन बी सी देगा, ए बी अपॉन बी सी देगा। तो अगर आप देखो इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, ठीक है, ध्यान देना, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो क्या हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये बात लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 में से थीटा घटेगा तो tan थीटा आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। क्लियर। चलिए, ये मेरे पास बी आ गया, दूसरा सॉल्यूशन कंप्लीट, tan का हो गया। चलो, तो tan का अगर यहाँ पे क्या दे रहा है, tan 90, ठीक है। अगर मैं यही चीज उल्टा करके लिखूं, थोड़ा सा समझो यहाँ पे, अगर मैं इसी को लिखूं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लिखूं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे हो जाएगा cot थीटा। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग यहां पे साइन cos 90 माइनस थीटा में साइन थीटा लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। cos का रेसिप्रोकल कौन करता है, ठीक, ये फार्मूला आपको पता होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
cos थीटा, है ना। तो थीटा जहां पे रेसिप्रोकल जिसके साथ करेगा, tan किसके साथ करता है, cot के साथ करता है, इसी तरीके से sec cos का साथ करेगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो मेरे पास a का दो फॉर्म आ गया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, एंड tan cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। चार फॉर्मूला हो गया। क्लियर, ओके। चलिए, अब आ जाइए हमारे पास कॉसेक या सेक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, चलो यहां देख लो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बी नहीं सी पार्ट में बात कर लेते हैं। मैं यहां सी लिखने वाला, ठीक है, क्लियर। कॉसेक थीटा, अब मैं थीटा की बात कर रहा हूं, कॉसेक, तो कॉसेक क्या देता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या देता है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस देता है, तो कॉसेक क्या देगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस थीटा के हिसाब से हाइपोटेनस तो यही है, परपेंडिकुलर कौन है, ये है, तो मुझे देगा AC अपॉन AB। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो AC अपॉन AB, ठीक है, ये पहला बात मान लीजिए। इसी तरीके से कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन करेगा, रेसिप्रोकल कौन करता है, इस वाले में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सेक करेगा। चलिए दिखाता हूं, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब सेक जब हम एज्यूम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक ले रहे हैं, तो हम एंगल चेंज किया, क्या किए, 90 माइनस थीटा यहां लिए हैं, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये बेस हुआ, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो सेक किसका रेसिप्रोकल करता है भाई, कॉस का तो करता है। क्लियर है, तो कॉस का करता है, तो कॉस का क्या देता है, b बाई एच देता है, तो h बाई बी देगा, तो h कितना है, AC है, और b क्या है, AB है, तो AC अपॉन AB देगा। ये हो गया मेरा सेकंड बात। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो देख सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, सेम चीज। इसी तरीके से AC अपॉन AB इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं यार। चलो लिखो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, हो गया, तो ये मेरा हो गया सी, ठीक है, सी प्रूफ हो गया। इसी का उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसका उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहां पे ध्यान दो, ठीक है, लिख सकते हैं सेक 90, चलो थोड़ा सा इंक ज्यादा डला गया है ना, तो लिखने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा इंक छिड़ जा रहा है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, ठीक है, ओके। चलिए, तो सेक 90 माइनस थीटा, यहां पे क्या कर सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, क्या देगा, सेक थीटा दे देगा। क्लियर, तो इसका सी का सेकंड पार्ट हो गया ये। क्लियर, तो चलो अब मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरे को मिल चुका है। एक फॉर्मूला यहाँ पे है, मैं सारे को यहाँ पे एक ब्लॉक में लिख रहा हूं। क्लियर, एक फॉर्मूला, इसका अल्टरनेट दूसरा फॉर्मूला, इसी तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा का टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, इसी तरीके से कॉसेक थीटा का सेक 90 माइनस थीटा, या ये कह लें कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। ठीक है, तो एक दूसरे का यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट रेसिप्रोकल के साथ काम कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है थीटा। तो ठीक है, तो हमारे पास कितने फॉर्मूला आ गए, 1 2 3 4 5 6। कैसे निकालना है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है ना, तो काफी मजा आने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए। क्लियर है ना, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका याद हो रहा है, याद नहीं करना यार, मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मार करके अगर पढ़ेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आपको एग्जामिनेशन में रट्टा मारने वाले क्वेश्चन थोड़ी आने वाले हैं। क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया, कॉन्सेप्ट रहेगा क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट चाहिए ना, तो एकदम बिंदास होकर के आप क्या करो, एकदम डटे रहो, चैनल पे एकदम बने रहो। यूट्यूब चैनल ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है,
एकदम बिंदास होकर के आराम से लेक्चर को अटेंड करो, डेली क्लासेस लगाओ और डेली कुछ ना कुछ नोट्स बनाओ, प्रॉब्लम्स करो। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं एक्सरसाइज लेकर के आता हूं, अभी 8.1, 8.2, 8.3, इसी तरीके से सीरीज बाय सीरीज सारा चीज है। ठीक है, तो आप बस कंटिन्यू रहो, वीडियो लाइक करो यार, और दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, आप बताओ मुझे कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है आपको सर। ठीक है, बोलो तो कुछ, ठीक है, बोलिए, ठीक है, बोलना होगा, बोलेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम वहां पे मेंशन करेंगे। इस तरीके से आगे आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट के दम पे आपका एग्जामिनेशन बेहतर जाएगा। कुछ भी सवाल पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टीचर आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकता है ना। आपको एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं जा सकता ना यार, एग्जामिनेशन तो आपको देना है, एग्जामिनेशन देने जाना है, तो इसी तरीके से समझो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, क्लियर। तो हम लोग एक तरीके से लिख लें और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि मजा आ जाए, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूं। चलिए बोर्ड क्लीन हो गया, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, है ना, फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है वो देख लो। पहला नंबर, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड इसी का सेकंड कर लो। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या देगा, साइन थीटा देगा। ठीक, थर्ड tan 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉट थीटा देगा। इस तरीके से फोर्थ कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, tan थीटा देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। चलो 5 नंबर, हाँ कौन छूट गया, कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, याद रखो। 6 नंबर, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर है। तो देख लो, साइन कॉस के साथ, tan कॉट के साथ और कॉसेक सेक के साथ। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए ताकि आपका कॉम्प्लीमेंट्री सारा आसान हो जाए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पूछ रहा है साइन 25, ठीक, यहाँ पे लिखा है कॉस 75, सॉरी 75 नहीं, ठीक है, ठीक है 65। ठीक है, क्लियर, 65। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या लाना है मुझे, क्या आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो पहला सॉल्यूशन आपको बताता हूं, ठीक है, उस पर ध्यान देना। साइन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। 90 में से कितना जाएगा 65, तो कितना बचेगा 25। ठीक है, क्लियर, ओके। और नीचे वाले को क्या करते हैं, वैसे ही रहने देते हैं, cos 65। अगला लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है, अच्छा थीटा एज्यूम कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है 65 है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना देता है, cos थीटा। तो cos साइन क्या देगा, साइन 65 है यहाँ पे, तो cos 65 देगा, क्या देगा, cos 65 देगा। और पहले से नीचे cos 65 है, क्लियर, cos 65 वैल्यू 1। इज दैट क्लियर। तो आप चाहें तो इसको फिर से ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ ध्यान दो। चलो मैं अब यहाँ पे ब्लू मार्कर यूज करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंट करो। अब साइन 25 को क्या करते हैं कि हम उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, क्लियर है, वैसे ही रहने देते हैं। cos 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 लिख सकता है। ओ समझ में आ रहा है, साइन 25 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे कौन है 25 डिग्री है, तो साइन क्या देगा, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री माइनस अपॉन साइन 25 डिग्री, एक बार में खत्म, दोनों मर जाएगा, तो एक वैल्यू देगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर एक था, यहाँ पे भी एक था, तो आप चाहें तो किसी को भी चेंज करके यहाँ पे प्रॉब्लम
सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा आपको लोगों को, तो वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए। ये थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर आपने कंप्लीट किया है अभी। इसी तरीके से अगर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं किया है और तो उसको कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 आने वाला है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 3.8 को आप कंप्लीट कीजिएगा। सभी वीडियो लेक्चर को देखिए, आराम से देखिए, धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिंदास रहो। MI अप टू डेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बच्चों को और दोस्तों को, जितने भी लोग हैं सभी को शेयर करो, ठीक है, ताकि बने रहें और अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम करें, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट को करें और डील करेंगे। हम हर क्वेश्चन को, NCERT को, सॉल्यूशन को लेकर के आने वाले हैं, तो एग्जामिनेशन आपका बढ़िया जाएगा। ओके, बिंदास रहो और खुश रहो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।